नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा डीजल मैकेनिक का जो सेमेस्टर सेकंड है, उसी का ये मॉड्यूल 2 जो है हमारा डीजल इंजन कंपोनेंट है। ठीक, चैप्टर का नाम है डीजल इंजन कंपोनेंट, उसी का हम लोग इसमें क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक जो होता है उसका सामग्री या पदार्थ क्या होता है। तो देखिए जो सिलेंडर ब्लॉक होता है ये आपका कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ठीक, तो कास्ट आयरन का बनाया जाता है हमारा सिलेंडर ब्लॉक। तो सिलेंडर ब्लॉक हमारा ढलवा लोहे का बनाया जाता है। तो 31 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स। यक्स ये पार्ट ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये जो है हमारा ये वाल्व डोर कवर कहलाता है। ठीक, तो वाल्व डोर कवर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाल्व डोर कवर। देखिए यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स। यक्स के रूप में जो आपको ये चिन्हित भाग है ये हमारा क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों ये जो है हमारा ये कहलाता है हमारा सिलेंडर हेड। तो सिलेंडर हेड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला हमारा 34 नंबर का, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम। डायग्राम ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा कौन सा डायग्राम है। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा डायग्राम है ये हमारा है वाल्व टाइमिंग डायग्राम। ठीक, तो वाल्व टाइमिंग डायग्राम का ये हमारा फिगर है। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स। कह रहा है यहाँ पर ये जो आपको यक्स वाला पार्ट दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा है ये हमारा कहलाता है क्रैंक आर्म। क्रैंक आर्म यानी कि क्रैंक की ये भुजा है। ठीक, तो 35 यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स। अब यहाँ पर जो आपको यक्स पार्ट ये वाला दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है। तो देखिए ये जो है हमारा ये कहलाता है गजन पिन। तो गजन पिन यहाँ पर हमारा 36 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द पिस्टन पिन। पिस्टन पिन की सामग्री क्या है। तो देखिए दोस्तों ये जो पिस्टन पिन की सामग्री है यह है निकिल क्रोमियम स्टील। तो निकिल क्रोमियम स्टील यहाँ पर 37 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो पिस्टन पिन होते हैं ये हमारा निकिल क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये हमारा क्या कहलाता है। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पर कह रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा यक्स वाला पार्ट है ये हमारा कहलाता है फ्लाई व्हील। तो ये हमारा फ्लाई व्हील का ये फिगर है, ये जो पूरा का पूरा कंपोनेंट है ये हमारा फ्लाई व्हील है। ठीक, तो फ्लाई व्हील है ये हमारा। अब देखिए यहाँ पर है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री का नाम क्या है। तो देखिए क्रैंक शाफ्ट के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला जो सामग्री होता है ये हमारा रहता है क्रोमियम वैनेडियम निकिल स्टील। तो क्रोमियम वैनेडियम निकिल स्टील यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है, 39 तो हो गया। 40 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग। बियरिंग का जो आपको ये चित्र दिख रहा है इसका नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों ये जो आपको बियरिंग दिख रहा है ये हमारा फिगर है बॉल बियरिंग का। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा बियरिंग लगा है इसमें एक गेंदे की तरह यहाँ पर आपको एक दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक गेंदे की तरह दिख रहा है। तो ये हमारा क्या बियरिंग जो होता है ये हमारा बॉल बियरिंग होता है। ठीक, ये हो गया। जब ये रोलर की तरह होगा तो ये हमारा रोलर बियरिंग कहलाता है। ठीक, तो ये हमारा बॉल बियरिंग का फिगर है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग। बियरिंग का नाम क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बियरिंग है ये हमारा जो बियरिंग है, अब देखेंगे यहाँ पर एक तरह का ये आपको दिखेगा ये बियरिंग है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, एक देखेंगे एक दूरी कम है एक दूरी ज़्यादा है, यानी कि ये आपको जो बियरिंग है इस तरह से दिख रहा है। ये जो बियरिंग है इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये हमारा जो बियरिंग होता है ये हमारा है, तो एक तो हमारा टेपर है तो इसका नाम हो जाएगा टेपर। ठीक, तो टेपर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा रोलर की तरह है, एक तो होता है प्लेन रोलर की तरह, एक होता है हमारा टेपर की तरह। तो ये हमारा टेपर वाला तो ये हो जाएगा टेपर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा रोलर।
फिर इसके बाद हो जाएगा हमारा बियरिंग है ये, ठीक। तो टेपर रोलर बियरिंग यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी वाला, ठीक। तो इसे आपको याद रखना है, ये हमारा टेपर रोलर बियरिंग का फिगर है। अब यहीं पर देखिए, अगर ये वाला आपका जो पिछले क्वेश्चन में था, तो उसमें आपका ये जो बियरिंग था ये हमारा गोल था, यानी कि एकदम पूरा स्फेयर की तरह था। तो ये हमारा क्या हो गया था, वहाँ पर बॉल बियरिंग हो गया था। रोलर बियरिंग में रहता तो ये रोलर बियरिंग में हमारा ऐसे सीधा सीधा रहता, तो ये हमारा रोलर बियरिंग कहलाता है, ठीक। अब अगर ये टेपर कर देगा तो हमारा टेपर रोलर बियरिंग हो जाता है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्शन बिलो द पिस्टन बास। पिस्टन बास के नीचे के हिस्से का नाम क्या है। तो देखिए, पिस्टन बास के नीचे का जो हिस्सा होता है ये हमारा रहता है स्कर्ट ऑफ द पिस्टन, पिस्टन का स्कर्ट। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 42 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट इज कनेक्टेड द पिस्टन विथ क्रैंक पिन। क्रैंक पिन से पिस्टन किस भाग से जुड़ता है। तो देखिए, क्रैंक पिन से जो पिस्टन जुड़ता है यह जुड़ता है कनेक्टिंग रॉड से, ठीक। तो कनेक्टिंग रॉड यहाँ पर 43 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्का इज द यक्स। यक्स रूप में जो चिन्हित भाग दिख रहा है ये हमारा कौन सा है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा यक्स भाग है ये हमारा कहलाता है क्रैंक शाफ्ट पुल्ली। तो क्रैंक शाफ्ट पुल्ली यहाँ पर 44 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है, विच टूल यूज टू रिमूव द क्रैंक शाफ्ट पुल्ली। क्रैंक शाफ्ट को हटाने के लिए किस प्रकार के पुल्ली का उपयोग किया जाता है, ठीक। किस प्रकार के टूल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्रैंक शाफ्ट पुल्ली को अगर हटाना है तो उसके लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हटाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वह यूज करते हैं पुलर का। तो 45 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि क्रैंक शाफ्ट पुली को रिमूव करने के लिए हम लोग पुलर का प्रयोग करते हैं। तो 45 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व की सामग्री क्या है। तो देखिए, इनलेट वाल्व की जो सामग्री है वह निकल स्टील एलॉय है। तो निकल स्टील मिश्र धातु यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व मैकेनिज्म। वाल्व तंत्र का नाम क्या है। देखिए, वाल्व तंत्र का जो नाम है यहाँ पर यह हमारा कहलाता है साइड हेड वाल्व। तो साइड हेड वाल्व का ये हमारा फिगर है। देखिए, यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्का एज द यक्स। यहाँ पर जो यक्स के रूप में ये जो आपको भाग दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा ये कहलाता है टैपेट। तो टैपेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टैप्टी या टैप्टे, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अगला है हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि यहाँ पर अब जो यक्स वाला ये जो भाग दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है। देखिए, यहाँ पर ये जो यक्स वाला भाग है ये हमारा कहलाता है कैम लोब। तो कैम लोब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 49 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा कहलाता है कैम। इस तरह से ये हमारा कैम है, तो ये हमारा कैम लोब है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कैम लोब कहलाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ कैम शाफ्ट। तो कैम शाफ्ट की सामग्री क्या है। तो देखिए, जो कैम शाफ्ट बनाए जाते हैं यह बनाए जाते हैं फोर्ज्ड एलॉय स्टील के। तो फोर्ज्ड एलॉय स्टील यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का ए। 51 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्राइव। ये जो आपको ड्राइव दिख रहा है ये कौन सा ड्राइव है। तो देखेंगे, ये जो आपका ड्राइव है ये आपका कहलाता है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो निम्मी ने आंसर दिया है उसे दिया है बेल्ट ड्राइव, जबकि ये होना नहीं चाहिए बेल्ट ड्राइव। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर निम्मी ने जो दिया है वो बेल्ट ड्राइव दिया है, जबकि ये बेल्ट ड्राइव होना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा गियर है इस पर देखेंगे तो ये आपका दांते कटे हैं। तो जो गोल गोल वाला दिख रहा है ये हमारा जो है ये हमारा दांते जब कटे हैं तो ये हमारा आपको पता है हो जाएगा ये हमारा चैन ड्राइव है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा चैन ड्राइव है, और इस पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह के उभार जो बने हैं ये भी हमारा क्या है, ये जो इस तरह से बने हैं ये भी हमारा बताता है कि हमारा चैन है, ठीक। तो ये हमारा गियर है और ये हमारा चैन है, ठीक। तो इससे क्या होता है, ये हमारा चैन ड्राइव का है,
ठीक। तो ये हमारा चैन ड्राइव होना चाहिए था यहाँ पर बी वाला, लेकिन निम्मी ने क्या दिया इसे बेल्ट ड्राइव। तो देखिए दोस्तों, चैन ड्राइव तो यहाँ पर होना चाहिए, इसका बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक। लेकिन आपको हम बता दें, जो हमारा होता है बेल्ट ड्राइव, बेल्ट ड्राइव होता है आपका पट्टा चालन। तो बेल्ट ड्राइव में होता है कि एक तो यहाँ पर आपका पुल्ली रहेगा, एक पुल्ली यहाँ पर, एक पुल्ली यहाँ पर, और इसके ऊपर से एक पट्टा होता है। इस पट्टे को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से चलाते हैं, इसी के ऊपर हम लोग एक पट्टा लपेट देते हैं और ये पट्टा इसी के ऊपर मूव करता है। जब ये पट्टा रहता है तो ये हमारा होता है बेल्ट ड्राइव। और आपको पता होगा कि जो बेल्ट ड्राइव होते हैं उसमें किसी भी प्रकार के दांते नहीं होते हैं। ठीक। तो इसमें दांते नहीं हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये वाला जो है हमारा फिगर, ये हमारा कहलाएगा बेल्ट ड्राइव। ठीक। तो ये बेल्ट ड्राइव कहलाता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है कि ये जो गियर बनाया है ये तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर इन लोगों ने दांता लगा दिया है। यहाँ पर इस तरह से देखेंगे तो ये आपका दांता लगाया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो दूसरी पुल्ली, इसमें भी दांता लगा के ऊपर से जो ये जो चैन लगाए हैं उसमें भी चैन लगाने का मतलब ये देखिए यहाँ पर इस तरह के ये उभार बना है, मतलब ये आपका चैन है। तो ये आपका चैन ड्राइव होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन निम्मी वालों ने इसका गलत आंसर दिया है, आप इसे सुधार कर सकते हैं। ठीक। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक। हमें आशा कि आप लोग समझ गए होंगे। अब रोप ड्राइव क्या है, हम इसके बारे में सभी ऑप्शन हम आपसे डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला है, ये हमारा रोप ड्राइव। तो रोप ड्राइव दोस्तों होता है आपका रस्सी वाला। रस्सी वाला आप लोगों को पता हो कि जैसे कि कुआं जो पिछले ज़माने में हुआ करता था, तो वो क्या था कि ऊपर जो उसके जो लगा रहता है घिरनी वाला, घिरनी टाइप का जो रहता है ना, वो आपका रस्सी चलन या रोप ड्राइव रहता है। क्योंकि एक पतला सा रस्सी रहता है और ऊपर से एक गियर रहता है, और यहाँ पर इस तरह से इसको टांग देते हैं और यहाँ पे एक पहिया लगा होता है। तो इधर से कोई खींचेगा तो यहाँ पर एक बाई चांस बाल्टी लगा दें तो इधर से खींचते थे। तो ये वाला जो रहता था हमारा, ये हमारा रोप ड्राइव रहता था। ठीक। तो ये हमारा रोप ड्राइव रहता है। गियर ड्राइव आपको तो पता ही है कि उसमें गियर ड्राइव ये रहता है, गियर ड्राइव में जो गियर रहते हैं, जैसे ये आपका गियर है, दूसरा गियर भी आपका एकदम सटे रहेगा और यहाँ पर बीच में आपका शाफ्ट होता है। तो एक गियर अगर आपका चलता है तो फिर दूसरा गियर भी आपका चलने लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं गियर ड्राइव। ठीक। तो ये गियर ड्राइव हो गया। अगर इसी गियर को, अगर पतला रहे, अगर इसी गियर को हम लोग दूर दूर रख दें, दूर दूर रख के और इसके ऊपर से अगर हम लोग चैन लगा दें तो ये हमारा हो जाता है चैन ड्राइव, और जो कि यही हमारा फिगर में दिया है, चैन ड्राइव वाला फिगर। ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को और बता दें, इन्होंने जो बेल्ट ड्राइव दिया है ये हो सकता है इन्होंने कुछ मिसप्रिंट किया हो, इस वजह से ऐसा दे दिया हो। लेकिन अगर आपको हम बता दें कि बेल्ट ड्राइव भी आपके जो होते हैं ये भी आपके कई प्रकार के होते हैं। अगर उस बेल्ट ड्राइव के आधार पर अगर हम लोग इसको अगर सही करें तो यहाँ पर देखिए इनको इस तरह से देना चाहिए था। जैसे कि ये जो बेल्ट ड्राइव है आपको दिख रहा है, ये आपका जो बेल्ट ड्राइव है, अगर इसमें ये टीथ जो लगा है, इसमें एक बेल्ट आपको हम बता देते हैं कि एक बेल्ट ऐसा भी आता है जिसमें कि दांते लगे होते हैं। ठीक। जैसे कि अगर आप लोग कंबाइन देखे होंगे, उसमें जो पट्टा यूज किया जाता है उस पट्टे में भी वहाँ पर आपके दांते होते हैं। यहाँ पर इस तरह से अगर देखेंगे, यहाँ पर एक तो ऐसे आपका जैसे ये है, यहाँ पर आपका एक पुल्ली लगा रहता है। ठीक। इसमें आपके दांते कटे होते हैं और ये जो पट्टा होता है इसमें भी आपके दांते लगे होते हैं। ठीक। तो ये जो दांते लगे होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं इसको टूथेड बेल्ट ड्राइव उसको बोलते हैं। ठीक। तो वहाँ पर आपके टीथ लगे होते हैं। ठीक। तो जो टीथ लगे होते हैं इसी हिसाब से हम बोलते हैं इसके टूथेड बेल्ट ड्राइव, वहाँ पर वो हमारा मैकेनिज्म रहता है। ठीक। और इसमें देखिए ये फ्लेक्सिबल रहता है, ये जो पट्टा रहता है ये आपका फ्लेक्सिबल रहता है और इसमें क्या होता है बेल्ट लगा होता है, ये मतलब टूथ लगे होते हैं। ठीक। तो ये हमारा कहलाता है टूथेड बेल्ट ड्राइव। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका इन्होंने सही आंसर भी दिया है, लेकिन आगे इनको टूथेड लगा देना चाहिए था, तब ये आपका सही होता। ठीक। तो ये आपका टूथेड बेल्ट ड्राइव भी यहाँ पर आपका इस तरह से होना चाहिए था। हो सकता है इन्होंने ऐसा मिसप्रिंट कर दिया हो। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर अगर आप लगाना चाहें, और यहाँ पर खास बात यह है कि जो फिगर दिया है यहाँ पर, तो ये पट्टा ही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो पट्टा है, पट्टे को ही हम लोग क्या करते हैं उसको टाइट करते हैं ताकि उसमें फिसलन ना हो।
क्योंकि अगर पट्टा ढीला रहेगा तो ये चलेगा नहीं। तो इस देखिए इसको अलग से टाइट करने के लिए ये लोग क्या किए हैं, यहाँ पर पुल्ली लगाए हुए हैं। जब ये पुल्ली लगाए हैं तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे जो आपका पट्टा है, ये वाला पट्टा जो है, ये आपका जो पट्टा है ये इसको टाइट किया गया है, ठीक। तो यहाँ पर आपका बेल्ट ड्राइव करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इनको ऐसा नहीं देना चाहिए था, इनको इस तरह से देना चाहिए था कि टूथेड बेल्ट ड्राइव इनको देना चाहिए था, ठीक। तो टूथेड बेल्ट ड्राइव देते हैं तो काफ़ी बेहतर रहता। आप यहाँ पर 51 का ए आंसर ही रहने दीजिएगा, ठीक। इन्होंने बाई चांस सही दिया है, बस यही है कि आगे इनको टूथेड लगा देना चाहिए था, ठीक। TWTHED टूथेड बेल्ट यानी कि दांता बेल्ट ड्राइव ऑप्शन इसका होना चाहिए था, जबकि इन्होंने ऐसा नहीं दिया है। इस कन्फ्यूजन को अपना दूर कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर बेल्ट ड्राइव ही आपको लगाना है, ठीक। चैन ड्राइव में अगर बाई चांस ये जो पुल्ली है, तो चैन ड्राइव तो आपको पता ही है, उसमें आपका किसी भी चैन ड्राइव में किसी भी चीज़ को हम लोग जो चैन रहता है उसको हम लोग टाइट नहीं करते हैं किसी अलग से एक्सटर्नल चीज़ को लगा के। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका अलग से लगा के जो टाइट किया जा रहा है ये हमारा पट्टा ही है, ठीक। तो पट्टा चालन यहाँ पर या बेल्ट ड्राइव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इनको ज़्यादा सुटेबल रहता अगर ये लोग टूथेड बेल्ट ड्राइव ऑप्शन देते हैं तो, ठीक। तो 51 के यहाँ पर ए ही आप लोग लगाइए, इन्होंने ठीक दिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 52 नंबर का क्वेश्चन है। 52 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो आपको टूल दिख रहा है ये टूल कौन सा है। तो देखिए दोस्तों ये जो टूल आपको दिख रहा है ये हमारा टूल कहलाता है पिस्टन रिंग एक्सपेंडर। तो ये पिस्टन रिंग एक्सपेंडर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का सी, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर का यहाँ पर ये फिगर है। अब देखिए यहाँ पर 53 नंबर का क्वेश्चन है विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द फ्लाई व्हील फेस आउट। फ्लाई व्हील फेस को चेक करने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो मापक यंत्र यूज किया जाता है वह रहता है डायल इंडिकेटर। तो डायल इंडिकेटर यहाँ पर 53 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो आपको टूल दिख रहा है चित्र में ये टूल कौन सा है। तो ये हमारा कहलाता है स्केल टाइप टार्क रिंच। तो स्केल टाइप टार्क रिंच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का बी। 55 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल आपको दिख रहा है ये हमारा कौन सा टूल है। तो ये हमारा कहलाता है पिस्टन रिंग कंप्रेसर। तो पिस्टन रिंग कंप्रेसर 55 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको है यहाँ पर 56 नंबर का क्वेश्चन विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द लीकेज ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के रिसाव की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सिलेंडर के रिसाव की जांच करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वो रहता है हमारा वैक्यूम गेज। तो वैक्यूम गेज यहाँ पर 56 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द टेपेट क्लियरेंस। टेपेट क्लियरेंस की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए टेपेट क्लियरेंस के लिए जो उपकरण यूज करते हैं हम लोग जांच करने के लिए वो रहता है हमारा फिलर गेज। तो फिलर गेज यहाँ पर 57 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू द फाइंड द डायमीटर ऑफ द पिस्टन। पिस्टन के व्यास का पता लगाने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पिस्टन के व्यास का पता लगाने के लिए हम लोग जो मापक यंत्र का उपयोग करते हैं वो मापक यंत्र रहता है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा हम लोग पिस्टन के व्यास को मापते हैं। देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर विच टूल इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ द क्रैंकशाफ्ट मेन जनरल। तो क्रैंकशाफ्ट मुख्य जनरल के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण को यूज किया जाता है। तो इसके लिए यूज किया जाता है आउटसाइड माइक्रोमीटर। फिर से आपका यहाँ पर 59 का यहाँ पर आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन है विच इज कनेक्टेड विथ पिस्टन थ्रू पिस्टन पिन। पिस्टन पिन के माध्यम से पिस्टन के साथ कौन जुड़ता है। तो देखिए पिस्टन पिन के माध्यम से पिस्टन के साथ जो जुड़ता है वो रहता है हमारा कनेक्टिंग रॉड। तो 60 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कनेक्टिंग रॉड। 61 नंबर क्वेश्चन है विच इज ज्वाइनिंग पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कौन जोड़ता है। तो देखिए पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने का कार्य जो करता है वह गजन पिन करता है, ठीक। देखिए यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन है विच इज ट्रांसफरिंग एनर्जी फॉर द पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट। पिस्टन के लिए ऊर्जा को क्रैंकशाफ्ट में स्थानांतरित कौन करता है। तो ये जो करता है यह कनेक्टिंग रॉड करता है, ठीक। तो पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट तक जो एनर्जी ट्रांसफर करता है वह कनेक्टिंग रॉड करता है। 63 नंबर क्वेश्चन है विच इज द
की एलिमेंट इन कन्वर्टिंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू द रोटरी मोशन। प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तित करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो देखिए, प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तित करने के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो रहता है हमारा कनेक्टिंग रॉड। तो 63 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, कनेक्टिंग रॉड। 64 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ हार्डनिंग डन ऑन क्रैंकशाफ्ट? क्रैंकशाफ्ट पर किस प्रकार का हार्डनिंग किया जाता है? तो देखिए, जो क्रैंकशाफ्ट हो रहता है उस पर जो हम लोग हार्डनिंग करते हैं वह रहता है हमारा इंडक्शन हार्डनिंग। तो इंडक्शन हार्डनिंग यहाँ पर 64 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, विच लोड टेकन बाय द रोलर बियरिंग? रोलर बियरिंग द्वारा कौन सा भार लिया जाता है? तो देखिए, रोलर बियरिंग द्वारा जो भार लिया जाता है वह रेडियल एंड एक्सियल लोड लिया जाता है। तो रेडियल एंड एक्सियल लोड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोड टेकन बाय टेपर रोलर बियरिंग? टेपर रोलर बियरिंग द्वारा लिया गया भार क्या है? तो देखिए, टेपर रोलर बियरिंग द्वारा लिया गया जो भार होता है वह रहता है रेडियल एंड एक्सियल लोड। तो रेडियल और एक्सियल भार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर का, विच इज द बियरिंग यूज्ड इन डिफरेंशियल एंड व्हील ऑफ ए हैवी व्हीकल? भारी वाहनों के अंतर और पहिए में प्रयुक्त होने वाला बियरिंग कौन सा है? तो ये जो रहता है ये हमारा रहता है टेपर रोलर बियरिंग। तो टेपर रोलर बियरिंग यहाँ पर 67 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, विच बियरिंग यूज्ड इन फ्लाई व्हील एंड वाटर पंप? फ्लाई व्हील और वाटर पंप में कौन सा बियरिंग होता है? तो देखिए, फ्लाई व्हील और वाटर पंप में जो बियरिंग होता है वो रहता है हमारा रोलर बियरिंग। तो रोलर बियरिंग यहाँ पर 68 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, विच बियरिंग यूज्ड इन गियर बॉक्सेज? गियर बॉक्स में कौन सा बियरिंग होता है? तो देखिए, जो गियर बॉक्स होता है उसमें जो बियरिंग रहता है वो हमारा रहता है बॉल बियरिंग। 69 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, बॉल बियरिंग। 70 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर द बुश बियरिंग प्रिफर्ड? बुश बियरिंग हम लोग कहाँ पर लगाते हैं? तो देखिए, बुश बियरिंग जहाँ पर लगाना ज़्यादा अच्छा होता है, माना जाता है, वह हमारा रहता है कि जोड़ती हुई सलियां यानी कि कनेक्टिंग रॉड्स। वेयर द बुश बियरिंग प्रिफर्ड कनेक्टिंग रॉड्स। तो 70 यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द काज फॉर डबल नॉक इन द पिस्टन? पिस्टन में डबल नॉक का कारण क्या है? तो देखिए, पिस्टन में डबल नॉक का जो कारण है वो रहता है पिस्टन पिन एंड बास वार्म आउट, यानी कि पिस्टन पिन और बास कीड़ा। तो 71 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग फिटेड इन द कनेक्टिंग रॉड बिग एंड? कनेक्टिंग रॉड बड़े अंत में किस प्रकार का होता है, ये असर लगा होता है? तो यहाँ पर है आपका सेल बियरिंग। ठीक, कनेक्टिंग रॉड के जो बिग एंड रहता है उसमें हम लोग जो बियरिंग फिट करते हैं वह सेल बियरिंग टाइप का होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन है, वेयर द कंप्रेशन रिंग इज फिटेड इन द पिस्टन? पिस्टन में कंप्रेशन रिंग कहाँ पर फिट की जाती है? तो देखिए, पिस्टन में जो कंप्रेशन रिंग फिट की जाती है वह किया जाता है एबव द ऑयल रिंग इन पिस्टन, पिस्टन में तेल की रिंग के ऊपर। तो 73 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिमूवल मेथड ऑफ फ्लाई व्हील? फ्लाई व्हील को हटाने की विधि में पहला कदम क्या है? तो देखिए, फ्लाई व्हील को हटाने की विधि में जो पहला कदम होता है वह रहता है अनलॉक द लॉक प्लेट या वायर, लॉक प्लेट या तार को अनलॉक करें। तो 74 के यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, वेयर द फ्लाई व्हील इज फिटेड इन द इंजन? इंजन में फ्लाई व्हील कहाँ पर फिट किया जाता है? तो देखिए, इंजन में जो फ्लाई व्हील फिट किया जाता है यह किया जाता है क्रैंक शाफ्ट पर। ठीक, तो क्रैंक शाफ्ट पर फ्लाई व्हील को फिट किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन है, विच वाल्व अलाउ वन डायरेक्शन फ्लो ओनली? कौन सा वाल्व केवल एक दिशा प्रवाह की अनुमति देता है? तो यह हमारा रहता है रीड वाल्व। तो रीड वाल्व यहाँ पर केवल एक दिशा प्रवाह की अनुमति देता है। तो 76 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू रिफर व्हेन ए वाल्व ओपन बिफोर टीडीसी? टीडीसी से पहले वाल्व खुलने पर संदर्भित शब्द का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, टीडीसी से पहले वाल्व खुलने पर जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं वह रहता है हमारा लीड। तो यहाँ पर 77 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, लीड। 78 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू रिफर व्हेन ए वाल्व क्लोज्ड आफ्टर बीडीसी? बीडीसी के बाद वाल्व बंद होने पर संदर्भित शब्द का हम लोग कौन सा यूज करेंगे? तो इसे हम लोग यूज करते हैं लैग। देखिए, 79 नंबर क्वेश्चन है,
व्हाट इज द टर्म यूज टू रिफर व्हेन बोथ वाल्व ओपन पोजीशन, जब दोनों वाल्व खुली स्थिति का उल्लेख करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो शब्द क्या होता है, तो जब दोनों वाल्व खुली स्थिति में रहते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ओवरलैप। ओवरलैप 79 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, विच इज यूज टू कन्वर्ट रोटरी इंटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, यानी कि घूर्णी मोशन को प्रत्यावर्ती मोशन में बदलने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो देखिए रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वह रखते हैं कैम्पशाफ्ट। तो 80 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, कैम्पशाफ्ट की मदद से हम लोग करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द ड्राइव सोर्स ऑफ ए कैम्पशाफ्ट, कैम्पशाफ्ट का ड्राइव स्रोत क्या है, तो देखिए कैम्पशाफ्ट का जो ड्राइव स्रोत होता है वह रहता है क्रैंकशाफ्ट। तो 81 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड रेशियो कैम्पशाफ्ट टू क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट को गति अनुपात कैम्पशाफ्ट क्या है, तो ये रहता है हमारा आधा। तो 82 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, आधा। 83 नंबर क्वेश्चन है, विच टूल इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वाल्व, वाल्व को हटाने के लिए कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है, तो देखिए वाल्व को हटाने के लिए जिस उपकरण की आवश्यकता होती है वह रहता है हमारा वाल्व स्प्रिंग लिफ्टर। तो वाल्व स्प्रिंग लिफ्टर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओवैलिटी ऑफ ए बोर, एक प्रकार का ओवैलिटी क्या है, देखिए एक बोर का ओवैलिटी जो होता है ये रहता है हमारा डिफरेंस इन डाया थ्रस्ट टू नॉन थ्रस्ट साइड ऑफ द सिलेंडर, व्यास में सिलेंडर के गैर थ्रस्ट साइड में जोर। 85 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू कोइंसाइड द मार्क विद इन टाइमिंग गियर, जब समय गियर के साथ निशान में संयोग करना आवश्यक है, ये रहता है हमारा ड्यूरिंग असेंबलिंग कैम्पशाफ्ट, कैम्पशाफ्ट असेंबली के दौरान। तो 85 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, विच गेज यूज टू मेजर द सिलेंडर बोर वियरनेस, सिलेंडर बोर गहराई मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है, तो देखिए सिलेंडर बोर गहराई मापने के लिए जो गेज यूज हम लोग करते हैं वह रहता है हमारा डायल गेज। तो डायल गेज यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का सी। 87 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टाइमिंग चेन, टाइमिंग चेन का उद्देश्य क्या है, तो देखिए दोस्तों टाइमिंग चेन का जो उद्देश्य ये रहता है कि टू कनेक्ट क्रैंक एंड कैम्पशाफ्ट गियर, क्रैंक और कैम्पशाफ्ट गियर को जोड़ने के लिए हम लोग टाइमिंग चेन का प्रयोग करते हैं। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्लाई व्हील टाइमिंग मार्क, फ्लाई व्हील टाइमिंग मार्क का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य रहता है टू सेट द इंजन टाइमिंग, इंजन टाइमिंग सेट करने के लिए हम लोग टाइमिंग मार्क का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पर जो दूसरा चैप्टर था हमारा ये डीजल इंजन कंपोनेंट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो चैप्टर रहेगा हमारा कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक, तो उसे आप लोग देखना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके अपना पिछला वीडियो देख सकते हैं और आने वाला अगला वीडियो भी देख पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।